वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हाइड एंड सीक। आप मूवी के बारे में बात करें तो मैंने जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवी को स्टार्ट किया, लेकिन मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसी तरह मूवी के थ्रू एक अवेयरनेस भी क्रिएट किया जाता है, जो आज के जमाने में बेहद जरूरी है। आप लोग भी वीडियो पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। हस्बैंड वाइफ, इनको 2 लड़के, और फिलहाल इनके 2 लड़के अपने मोबाइल में पबजी खेल रहे होते हैं। इसी दरमियान में एक फूड डिलीवरी बॉय इनके घर के पास आता है। फादर अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा जाकर खाना लेकर आ जाओ, लेकिन वो तो अपने गेम में बहुत ही बिजी होता है। इस लड़के का नाम होता है सुकेश। तो सुकेश के पापा खुद बाहर जाकर अपना खाना लेते हैं। बाद में जब वो फूड डिलीवरी बॉय वहाँ से जा रहा होता है तो एक अनजान बंदा इसके सर पे वार करके इसको मार देता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलने पर पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। इंस्पेक्टर का नाम होता है वैष्णवी। अपने कांस्टेबल से कहने लगती है कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, कि ये फूड डिलीवरी वाला बंदा वापस जाते समय इसको फिट्स आ गए और बेचारा नीचे गिर गया। सर पे जबरदस्त चोट लगने की वजह से इसकी मौत हो गई। दूसरे सीन में शिवा नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है। यही मूवी का हीरो है और फिलहाल शिवा के पास इसका एक पुराना फ्रेंड आता है। यह बंदा अपने कजिन स्वाति के मेडिकल रिपोर्ट्स शिवा को दिखाने लगता है। बात यह है कि 1 साल पहले ही स्वाति की शादी हुई। वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थी, लेकिन 2 महीनों से इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन नो यूज। अगर तुम हैदराबाद में किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो तो प्लीज सजेस्ट करो। यहाँ के डॉक्टर्स ने स्वाति का सब कुछ चेकअप करके कह दिया कि बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है। शिवा इन रिपोर्ट्स को देखकर उस बंदे से कहने लगता है कि इस लड़की की कंडीशन बहुत ही खराब है, किडनी फेल हो चुकी है उसकी। लेकिन लड़की की उम्र ही क्या जो किडनी फेल हो जाए। मुझे लगता है कि कोई स्वाति को स्लो पॉइजन दे रहा है। धीरे धीरे उसके बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होते जा रहे हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड नाम का एक ड्रग मिलता है। अगर किसी भी इंसान को छोटे छोटे डोसेज में देते रहेंगे तो वो पॉइजन की तरह काम करता है। वो बंदा कहने लगता है जिसका मतलब उसका पति ही उसे मारना चाहता है। शिवा कहने लगता है मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता। वो बंदा कहने लगता है लेकिन स्वाति तो अपना खाना खुद बनाकर खाती है और उसी तरह वो बाहर का खाना भी नहीं खाती। शिवा कहने लगता है देखो, इस मर्क्यूरी क्लोराइड को देने के काफी सारे रास्ते हैं। सिर्फ खाने ही के जरिए से नहीं, बल्कि इंटरकोर्स के जरिए से भी दिया जा सकता है। हो सकता है कि स्वाति का पति बार बार फिजिकल होते समय यही मेथड को इस्तेमाल कर रहा होगा। और वैसे स्वाति का हस्बैंड करता क्या है? वो बंदा कहने लगता है वो किसी लैब में साइंटिस्ट की तरह काम करता है। तो शिवा कहने लगता है तो आप लोगों को हॉस्पिटल की नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन की जरूरत है। इस तरह से बैठे बैठे ही एक केस सॉल्व कर देता है। अब शिवा की फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी फैमिली में सिर्फ इसकी दीदी ही रहती है और वो भी प्रेग्नेंट। शिवा के फादर और इसके जीजा आर्मी में थे। वार के दौरान वो दोनों शहीद हो गए। शिवा भी मिलिट्री में जाकर एज ए डॉक्टर की तरह काम करना चाहता है, लेकिन इसकी दीदी इसको मना करने लगती है कि मैंने पहले से ही पापा और मेरे हस्बैंड को खो दिया, मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। लेकिन इसके बावजूद भी शिवा चुप चुप के इसकी प्रिपरेशंस करते रहता है। खैर, इसके बाद शिवा के पास वर्षा नाम की एक लड़की आती है। एक्चुअली इसकी गर्लफ्रेंड होती है और शिवा को एक खुशखबरी सुनाने लगती है। वो ये है कि वर्षा के फादर ने इन दोनों की शादी के लिए हाँ कह दिया। शिवा सेटल होने के बाद ही इन दोनों की शादी होगी। उसके बाद शिवा और वर्षा शिवा की दीदी को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। इस तरफ पुलिस स्टेशन के पास एक कांस्टेबल एक लड़के को हिरासत में ले रखा होता है, क्योंकि इस लड़के ने किसी होटल में जाकर किसी बंदे को बहुत मारा पीटा। सवाल पूछने पर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, जिसकी वजह से इसको एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। उसी वक्त एक पुलिस वाले को झाड़ियों के पास फाइल 1 नाम का एक एनवेलप नजर आता है। ये पुलिस वाला फटाफट से फाइल ले जाकर वैष्णवी को दिखाने लगता है। पुलिस वालों को ये फाइल एक अनजान बंदे ने भेजा और इसमें ये लिखा होता है कि उस फूड डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। किसी ने उसको सर पे मारने की वजह से फिट्स आए, फिट्स की वजह से वो नीचे नहीं गिरा। अब पुलिस वाले उस बंदे का कब का क्रिमेशन कर चुके होते हैं। रे पोस्टमार्टम करने का कोई चांस ही नहीं बनता। वैष्णवी फटाफट से पोस्टमार्टम वाले बंदे को फोन करके पूछने लगती है क्या उस बंदे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुमने कुछ मिस किया? ये बंदा 100% यही कहने लगता है नहीं मैडम, वो एक्सीडेंट ही है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस लड़के को केके नाम के एक डॉक्टर के पास लाते हैं। वही लड़का जिसने किसी बंदे को मारा पीटा ना। चेकअप करके केके वैष्णवी से कहने लगता है
कि इस लड़की की फैमिली टूट चुकी है, छोटी उम्र से ही स्ट्रेस लेने लगा, सो इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाया बेचारा, और उसी तरह वो लड़का ड्रग्स भी लेने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ दिन मैं ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। उसके बाद केके के पास शिवा और वर्षा आते हैं। ये केके और कोई नहीं, वर्षा का फादर होता है। केके को थैंक यू बोलने के लिए ये दोनों यहाँ पर आते हैं, और उसी तरह कल शिवा के घर में एक छोटा सा फंक्शन है, उसे भी इनवाइट करते हैं। खैर दूसरे दिन जब शिवा अपनी कॉलेज पर आता है तो इसका फ्रेंड बॉब भी हमेशा वही पबजी गेम खेलते रहता है। इसको डांटते रहता है कि हमेशा गेम क्यों खेलते रहते हो। बॉब भी कहने लगता है, अरे यार कुछ दिनों के बाद टूर्नामेंट है, उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी शिवा के पास स्वप्ना नाम की एक लड़की आती है। बात यह है कि स्वप्ना शिवा से बहुत प्यार करती रहती है, लेकिन शिवा स्वप्ना से ही कहने लगता है कि मैं और वर्षा जल्द ही शादी करने वाले हैं, सो बात को समझो स्वप्ना। बाद में जब शिवा अपनी क्लास में बैठा होता है तो स्वप्ना शिवा को एक मैसेज सेंड करने लगती है कि मैं आत्महत्या करने वाली हूँ। शिवा अपनी क्लास छोड़ के फटाफट से कॉलेज के टेरेस के ऊपर जाने लगता है स्वप्ना को बचाने के लिए, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स नीचे भाग रहे होते हैं। इनको इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि किसी ने आत्महत्या कर लिया, तो शिवा भी दोबारा नीचे भागने लगता है। यही सोचने लगता है कि स्वप्ना ने ऐसा क्यों कर दिया। शॉकिंग बात यह है कि मरने वाली स्वप्ना नहीं बल्कि शिवा का बेस्ट फ्रेंड चंदू होता है। थोड़ी देर के बाद वैष्णवी और उसकी टीम यहाँ पर आकर चंदू की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसी रात शिवा चोरी चुपके मॉर्चरी रूम में जाता है अपने फ्रेंड चंदू की डेड बॉडी को देखने के लिए। शिवा बेचारा बहुत दुखी होने लगता है कि कल तक चंदू इसके साथ था और आज ये इसके साथ नहीं, और इसी तरह चंदू के पास ऐसे कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं जिसकी वजह से ये आत्महत्या करे। शिवा चंदू की डेड बॉडी को थरोली चेक करने लगता है तो शॉकिंगली शिवा को कुछ बातें पता चलती है। बाद में पोस्टमार्टम वाला बंदा वहाँ पर आने की वजह से शिवा चुप चुप के वहाँ से चले जाता है। यहीं पर हमको एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली वो फूड डिलीवरी बॉय की मौत शिवा के घर के पास ही हुई थी। शिवा ने पहले से ही जान लिया था कि इसके सर पे किसी ने वार किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात पता चलती है कि उस बंदे का एक्सीडेंट है। सो पुलिस वालों को सच बताने के लिए शिवा ने ही वो एनवेलप भेजा होता है। इसके इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चलती है कि उस फूड डिलीवरी बॉय को 6 साल पहले फिट्स आए थे। सो उसके बाद शिवा पुलिस वालों को फाइल नंबर 2 भेजने लगता है। उसमें ये लिखता है कि चंदू ने आत्महत्या नहीं की, उसका भी कत्ल हुआ। आप लोग ग्रिड मेथड से इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन पुलिस वाले इस चीज को इग्नोर करने लगते हैं। यही सोचने लगते हैं कि कोई अनजान बंदा इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब इसके बारे में वैष्णवी के हायर ऑफिसर को पता चलती है तो इसका हायर ऑफिसर वैष्णवी को ऑर्डर देने लगता है कि चंदू का रीपोस्टमार्टम करो और ये भी पता करो ये फाइल्स कौन भेज रहा है। वैष्णवी उस पोस्टमार्टम वाले बंदे के पास आकर डांटने लगती है कि वर्मा तुमने ये क्या किया, तुम्हारी रिपोर्ट झूठी है। वर्मा यही कहने लगता है, नहीं मैडम, मेरी रिपोर्ट कभी भी झूठी नहीं हो सकती। अगर मैंने रिपोर्ट बनाई तो ऐसा ही होगा जैसा मरे हुए बंदे ने अपनी मौत लिखी। कर उसी तरह मास्टरी रूम के पास काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जानने के लिए क्या चंदू ने आत्महत्या की या तो फिर उसको किसी ने मारा। चंदू का पोस्टमार्टम करने के लिए एक और नया डॉक्टर आता है तो यह होने के बाद मीडिया के सामने आकर बता देता है कि चंदू ने आत्महत्या ही की, उसको किसी ने नहीं मारा। यह सुनने के बाद वैष्णवी थोड़ा तसल्ली लेने लगती है, लेकिन बाद में वो डॉक्टर वैष्णवी के हायर ऑफिसर के पास आकर असली सच बताने लगता है कि चंदू को किसी ने मारा। अगर ये बात मीडिया के सामने पता चलती तो मीडिया वाले हंगामा खड़ा कर देते, इसलिए इस डॉक्टर ने मीडिया के सामने आकर झूठ कहा। और उसी तरह ये भी कहने लगता है कि वर्मा ने अपना काम किया, मतलब हत्यारे ने बहुत ही प्लान करके चंदू को मारा और ऐसा दिखाया कि चंदू ने आत्महत्या की, इसलिए नॉर्मल पोस्टमार्टम में ये बात पता नहीं चली। लेकिन जिसने पुलिस वालों को ये फाइल भेजी शायद उसने चंदू की लाश को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा। मेडिकल फील्ड में होने वाले बंदे ही ऐसा कर सकते हैं। तो वैष्णवी का हायर ऑफिसर वैष्णवी से ही कहने लगता है कि वैष्णवी तुम फटाफट से उस मर्डर को पकड़ लो, शहर में एक और हत्या नहीं होनी चाहिए। वैष्णवी की हेल्प करने के लिए के को भी बुलाता है। के पुलिस वालों से कहने लगता है कि हम लोग उस बंदे के बताए हुए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वही ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड का मतलब और कुछ नहीं, सारे पुलिस वाले मिलकर सारे कॉलेज को अच्छे से सर्च करे इंच बाय इंच। तो पुलिस वाले उसी तरह से सर्चिंग करने लगते हैं। तभी पुलिस वालों को ग्राउंड में एक रॉड मिलता है और उसी तरह दिखने में ऐसा लगता है कि ये कोई एंटीक पीस है। शिवा चोरी चुपके इसकी फोटो खींच लेता है। पुलिस वाले इस रॉड को लैब में ले जाकर इसके ऊपर किसके फिंगरप्रिंट्स है ये पता करने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस रॉड के ऊपर और किसी के नहीं, खुद चंदू के ही फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वैष्णवी यही सोचने लगती है क्या उस बंदे ने हमको मिसलीड किया या तो फिर हम लोग कहीं पर चूक रहे हैं। वैष्णवी चंदू के फ्रेंड से पूछताछ करने लगते हैं
पता चलता है कि इन्होंने कभी चंदू के पास ऐसी रॉड देखी ही नहीं। दूसरी तरफ शिवा भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, पता करने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार ये रॉड चंदू के पास कैसे आई। इस तरफ वैष्णवी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले विश्वेश नाम के एक बंदे के पास जाकर उस रॉड की फोटो दिखाकर पूछने लगती है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो? तो विश्वेश इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके वैष्णवी से कहने लगता है, इसका नाम है हाथीगढ़। बहुत सालों पहले एक राजा था, उसके पास था ये, और उसी तरह उस राजा के टाइम पर एक बहुत बड़ी घटना पेश आई थी। उसके राज्य में लगातार प्रजा मरने लगी और वो लोग ऐसे ही नहीं मर रहे थे, एक बंदा उन लोगों को मार रहा था, सीरियल किलिंग्स हो रही थी। लेकिन राजा इसके बारे में कुछ भी इंक्वायरी नहीं की। एक दिन वो सीरियल किलर बहुत सारे लोगों को जमा करके उन लोगों को मार दिया। इसे ही कहते हैं नरसंहार। बाद में जिन जिन लोगों ने अपनों को खोया, यही सोचने लगे कि ये सब कुछ इस राजा की वजह से हुआ, तो वहाँ की प्रजा उसके राज्य को सर्वनाश कर दिया। और उसी राजा के पास वो वेपन हाथीगढ़ होता है ना, उसके 3 टुकड़े कर दिया। अभी जो आपको मिला उसका सिर्फ मिडिल पार्ट है। उसके बाद वैष्णवी और उसकी टीम एक आर्ट गैलरी में जाकर उसी हाथीगढ़ वेपन के बारे में पूछने लगते हैं। पहले तो ये बंदा सच नहीं बताता। जब वैष्णवी इसको डराने धमकाने लगती है तो ये बंदा सच बताने लगता है कि मैडम एक बंदे ने मेरे पास आकर इस चीज को खरीद लिया। वो बंदा कौन था मुझे भी आइडिया नहीं, हम दोनों ने मास्क पहना था बस, लेकिन मैडम उसके हाथ में स्टेथोस्कोप देखा मैंने। अगली बार आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पुलिस वाले जाने के बाद शिवा भी इस बंदे के पास आकर इसको मार पीट के पूछने लगता है कि इस चीज को तुमने किसको बेचा। तो ये बंदा शिवा को भी वही जवाब देने लगता है, वो बंदा कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन उसके पास स्टेथोस्कोप था और हाँ कान में बाली थी। ओमनी एम्बुलेंस में आया था वो। तो शिवा हर एक एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाकर उस हुलिये वाले बंदे के बारे में पूछताछ करते रहता है। खैर उसके बाद एक दिन स्वप्ना शिवा के पास आकर अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने लगती है। पहले तो शिवा मना करने लगता है, लेकिन बाद में स्वप्ना शिवा से रिक्वेस्ट करने पर यह आने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में शिवा स्वप्ना के भाई सत्य के पास जाकर इसको ये बताने लगता है कि स्वप्ना बार बार मेरे पीछे पड़ी है, तुम उसके भाई होना उसको समझाओ कि वो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे। सत्या एक गेम डिजाइनर होता है। शिवा से कहने लगता है कि एक्चुअली माँ मरने के बाद वो थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मेडिकल सीट हासिल कर ली। कोई बात नहीं, मैं उसको समझा लूंगा। दूसरी तरफ पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, मतलब बाकी दोनों पार्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, कांस्टेबल वैष्णवी के पास आकर कहने लगता है कि मैडम अभी पुलिस स्टेशन से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़के ने बेवजह दूसरे लड़के को मारा, और उसी तरह उस लड़के ने न दारू पी रखी थी न ड्रग्स लिया हुआ था। पता नहीं ये सोसाइटी कहाँ पर जा रही है। वैष्णवी कहने लगती है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया 2006 के पहले हम लोग कैसे क्राइम्स को सुना करते थे, रॉबरी, हत्या या तो फिर प्रॉपर्टी के लिए फैमिली वालों को ही मार देना। लेकिन जैसे जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस आ गए, जैसे फेक न्यूड फोटोज अपलोड करना, ब्लैकमेल करना, फेक वीडियोस बनाकर वायरल करना। इन सारे क्राइम्स की वजह टेक्नोलॉजी है। मतलब लोग टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो चुके हैं। तभी दूसरे रास्ते पर एक अनजान बंदा स्वप्ना को स्टैब करके मार देता है। स्वप्ना की चीखने की आवाज सुनने के बाद ये पुलिस वाले वहाँ पर भागने लगते हैं। एट द सेम टाइम शिवा भी वहाँ पर आता है, मतलब बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए। उस बंदे का पीछा करने लगता है। इसी दरमियान में पुलिस वाले वहाँ पर आकर शिवा की बाइक को देख लेते हैं। यही समझने लगते हैं कि इसी बाइक वाले बंदे ने इस लड़की को मार दिया। दूर से खड़े रहकर शिवा इस चीज को देखकर उल्टा भाग जाता है, क्योंकि अगर ये वहाँ पर गया तो पुलिस वाले इसको ही अरेस्ट करेंगे। और उसी तरह इस जगह पर उस हाथीगढ़ का दूसरा पार्ट भी होता है। इसी से स्वप्ना को मार दिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले शिवा के घर पर आकर शिवा की बहन से शिवा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। इसकी बहन यही कहने लगती है, नहीं नहीं, मेरा भाई किसी को नहीं मार सकता। जब पुलिस वाले शिवा के रूम की तलाशी लेने लगते हैं तो इसके कमरे में कुछ क्राइम्स की किताबें मिलती है, और इसी तरह ये बात भी पता चलती है कि उन फाइल्स को भेजने वाला शिवा ही है। बाद में वैष्णवी केके को भी डांटने लगती है कि बिना शिवा का बैकग्राउंड चेक किए उसको अपना दामाद बनाने लगे। केके भी यही कहने लगता है, मैं जानता हूँ शिवा ऐसा लड़का नहीं है, जरूर कहीं पर गलती हुई। इसी दरमियान में पुलिस वालों को फाइल 4 नाम का एक एनवेलप मिलता है। पुलिस वाले यही सोचने लगते हैं कि इस फाइल को शिवा ने ही भेजा, और इस फाइल में ये लिखा होता है कि मैं एक और बंदे को मारने वाला हूँ, अगर आप चाहो तो रोक सकते हो। पुलिस वाले एक मैथमेटिशियन को बुलाकर ये पता करने की कोशिश करने लगते हैं कि वो किलर अपना अगला मर्डर कहाँ पर करने वाला है। मतलब एक मैथमेटिकल मेथड होता है जो अमेरिका में पुलिस वालों ने इस्तेमाल किया था, वही मेथड ये लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। तो वो बंदा पुलिस वालों को फाइंड आउट करके बता ही देता है। इस तरफ शिवा भी पता लगा लेता है कि वो किलर
इसको फ्रेम कर रहा है। सो अपने दोस्तों को कॉल करने लगता है। इसी दरमियान में बॉबी को भी कॉल करने पर ये अपना फोन पिक नहीं करता। बॉबी को दोबारा वीडियो कॉल करने लगता है, लेकिन बॉबी फोन पिक करके दोबारा काट देता है। शिवा बॉबी के बैकग्राउंड का माहौल देखकर पहचान लेता है कि ये कहाँ पर है, और इसी तरह बॉबी थोड़ा घबराया सा भी होता है। शिवा फटाफट से बॉबी के पास जाता है और उसको बुलाने लगता है, तो बॉबी शिवा की आवाज ही नहीं सुनता और उसी तरह एक जगह पर आकर अपने आप जंप करने लगता है। बहुत ही वियर्ड से बिहेव करते रहता है। देखते ही देखते बॉबी भागते हुए किसी बंदे के पास जाकर उसको मार देता है और इसी तरह मुस्कुराने भी लगता है। ये देखकर शिवा के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसका मतलब चंदू को मारने वाला बॉबी ही है। लेकिन उसी वक्त एक और अनजान बंदा बॉबी के पास आकर उसका गला काट के मार देता है और बॉबी को मारने का वेपन हाथीगढ़ का तीसरा भाग होता है। खैर मारने वाला बंदा वहाँ से भाग जाता है। शिवा बॉबी के पास आकर बहुत फुट फुट के रोने लगता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर शिवा को अरेस्ट करने लगते हैं। यही समझने लगते हैं कि बॉबी और उस दूसरे बंदे को इसी ने मारा। खैर दूसरे सीन में केके लॉकअप में आकर शिवा की मरहम पट्टी करते रहता है। शिवा समझाने लगता है कि अंकल मैंने किसी को नहीं मारा। केके कहने लगता है मुझे पता है शिवा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुमको बाहर लाने के लिए। केके वैष्णवी के पास आकर कहने लगता है कि शिवा को ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपने इसको बहुत मारा पीटा। सो उसी तरह से शिवा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। केके इसका ट्रीटमेंट करते रहता है। इसी दरमियान में वैष्णवी शिवा के पास आकर बार बार यही सवाल पूछती रहती है कि तुम नरसंहार कहाँ पर करना चाहते हो। शिवा यही कहने लगता है कि मैडम इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, असली कातिल मुझे फ्रेम कर रहा है। खैर शिवा ठीक होने के बाद वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। दूसरी तरफ शिवा अपने किसी फ्रेंड को फोन करके उससे मुलाकात करने लगता है। ये बंदा अपने घर में इसको शेल्टर देता है। शिवा अपने फ्रेंड को समझाने लगता है कि पिछले 3 महीनों में हमारे शहर में काफी सारे एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जितने एक्सीडेंट्स हो रहे थे उससे भी ज्यादा होने लगे। जब मैंने इसको सामने लाने की कोशिश की तो वो किलर मुझे फंसा दिया, हमारे दोस्तों को मार दिया उसने। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं खुद उस किलर को पकड़कर पुलिस के सामने ले जाऊंगा, तभी मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकता हूँ। उसके बाद शिवा उस आर्ट गैलरी पर जाता है उस बंदे से दोबारा थोड़ा पूछताछ करने के लिए, लेकिन किसी ने उस बंदे को जला चुका होता है। वो बंदा जल रहा होता है कुर्सी में बैठकर। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले भी यहाँ पर आते हैं। वैष्णवी यही सोचने लगती है कि एविडेंस मिटाने के लिए शिवा ने इस बंदे को मार दिया। फाइनली शिवा को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। कांस्टेबल से कहने लगती है कि उसकी बहन को हॉस्पिटल पर लाओ और इसी तरह शिवा के फ्रेंड्स के जरिए से शिवा को ये इन्फॉर्मेशन भेजो कि उसकी बहन की हालत खराब है। कांस्टेबल कहने लगता है कि मैडम उसकी बहन तो प्रेग्नेंट है, गलती शिवा ने की, उसमें उसकी बहन का क्या रोल है। लेकिन फिर भी वैष्णवी नहीं मानती। पुलिस वाले शिवा की बहन को हॉस्पिटल पर लाने लगते हैं। उसी वक्त एक गाड़ी आकर इनकी गाड़ी को ठोक देती है और उसी तरह एक्सीडेंट करने वाला वही बंदा होता है जिसने बॉबी को मारा और इस एक्सीडेंट में ये दोनों मर जाते हैं, शिवा की बहन और एक्सीडेंट करने वाला बंदा। ये जानने के बाद वैष्णवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। बहुत गिल्ट महसूस करने लगती है कि खामखा मैंने एक प्रेग्नेंट औरत को मार दिया। एक्चुअली डॉक्टर्स बच्चे को बचा लेते हैं, माँ को नहीं। उसी वक्त शिवा का फ्रेंड शिवा को कॉल करके हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। इसको सच नहीं बताता कि क्या हुआ। इस तरफ हॉस्पिटल में वो कांस्टेबल वैष्णवी को बहुत डांटने लगता है। वैष्णवी इसकी हायर ऑफिसर है, ये भी केयर नहीं करता। सो वैष्णवी अपनी सजा पाने के लिए ये डिसाइड कर लेती है कि ये रिजाइन कर देगी। कहने लगती है कि मैंने तो कोशिश किया था शिवा को पकड़ने का, लेकिन मेरी वजह से एक जान चली गई, ऐसी नौकरी का क्या फायदा। वो कांस्टेबल वैष्णवी को समझाने लगता है कि मैडम ऐसे डिसीजंस मत लीजिए, थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद शिवा यहाँ पर आए अपनी बहन को देखने के लिए, तब हम उसे पकड़ लेंगे। थोड़ी देर के बाद शिवा हॉस्पिटल पर आकर अपनी मरी हुई बहन को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि मैं पुलिस के सामने जाकर सरेंडर हो जाऊंगा, लेकिन इसका फ्रेंड समझाने लगता है कि शिवा तुम ऐसे मत करो, देखो उस बच्चे को उसकी केयरिंग करनी है तुमको, और इसी तरह बहुत सारे जानों को भी बचाना है। अब तुम्हें ही असली कातिल को पकड़ना होगा। खैर उसके बाद जब शिवा अपने घर पर जाने लगता है तो सुकेश के घर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वही सुकेश मूवी की स्टार्टिंग में जो लड़का दिखाया था ना, मतलब शिवा के घर के बगल में ही रहते हैं लोग। घर के अंदर वो लड़का सुकेश होता है, लेकिन शिवा के सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देता, बस ऐसे ही जाने लगता है। वो एक कमरे के अंदर सुकेश की माँ और उसका छोटा भाई होता है। सुकेश की माँ कहने लगती है कि पता नहीं क्यों सुकेश अपने छोटे भाई को ही मारने के लिए आ रहा है। देखते ही देखते दोबारा सुकेश अपने भाई को मारने के लिए आता है। शिवा इसको रोकने की कोशिश करने लगता है और इसी तरह बहुत ही अजीब से ही बिहेव करते रहता है। फाइनली इसकी माँ खुद इसके सर पे वार करके इसको बेहोश कर देती है। शिवा इसके छोटे भाई से पूछने लगता है कि तुम्हारा भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ये लड़का कहने लगता है कि भैया टूर्नामेंट के लिए
इस तरह से शिवा को मोबाइल में एक गेम दिखाने लगता है। शिवा को बॉबी की बातें भी याद आती है कि बॉबी ने भी एक दिन कहा था ना कि गेम में कोई टूर्नामेंट चल रहा है। उसके बाद शिवा सुकेश की माँ को लेकर सत्या के पास जाता है, वही स्वप्ना का भाई। सत्या चोरी छुपके अपना फोन लेकर पुलिस वालों को कॉल करने की कोशिश करते रहता है। इसी दरमियान में शिवा अपने तरीके से बात बताने लगता है कि मैं असली कातिल नहीं हूँ, एक और बंदा है जो गेम की आड़ में लोगों को मार रहा है। मैंने बॉबी के फोन में और सुकेश के फोन में स्पाइडर नाम का एक गेम देखा, क्या तुम इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हो? अभी रिसेंटली सुकेश ने अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तब जाके सत्या इन तीनों को अपने घर के अंदर बुलाकर इस स्पाइडर गेम के बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगता है। पता चलता है कि इस स्पाइडर गेम डार्क वेब में डिजाइन किया गया है। इस गेम को डिकोड करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इस तरह से बहुत देर तक अपने सिस्टम के सामने बैठकर काम करते रहता है। सत्या इस गेम के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद शिवा से कहने लगता है कि वो वैष्णवी मैडम को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। शिवा कहने लगता है कि क्या बात कर रहे हो, वो तो मुझे अरेस्ट कर ही लेगी। सत्या कहने लगता है, देखो शिवा, इस चीज को रोकने के लिए हम दोनों काफी नहीं है, पुलिस वालों की हेल्प लेनी ही चाहिए। शिवा उसी तरह से वैष्णवी को कॉल करके सत्या के घर पर आने के लिए कहता है, कुछ जरूरी बातें बतानी है। वैष्णवी आने के बाद सत्या वैष्णवी को इस गेम के बारे में समझाने लगता है कि मैडम किसी ने इस गेम को बहुत ही क्रूएल तरीके से डिजाइन किया। इसमें ओवरऑल से 3 लेवल्स है। पहले लेवल में गेम नॉर्मल से चलने लगता है जैसे पबजी, फ्री फायर, लेकिन जब प्लेयर दूसरे लेवल पर आता है तो सिनेरियो टोटली बदल जाता है। लेवल 1 और लेवल 2 का कोई कनेक्शन ही नहीं है, बहुत ही क्रूएल है लेवल 2। अब लेवल 3 के बारे में बात करें तो लेवल 3 में ही लाइव किलिंग स्टार्ट होते हैं, प्लेयर्स मासूम लोगों को मार देते हैं। और इसी तरह इस गेम में एक और खास बात यह है कि जो लोग लेवल 2 को क्रॉस नहीं कर पाते, लेवल 3 वाले बंदे लेवल 2 वालों को मार देते हैं। इसलिए शायद सुकेश ने अपने भाई को मारने की कोशिश की, क्योंकि सुकेश लेवल 3 पर है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि इस गेम में लेवल 4 भी है, अभी तक मुझे इसके बारे में पता नहीं है। यह सुनने के बाद वैष्णवी शिवा और सत्या की बातों पर भरोसा ही नहीं करती। यही सोचने लगती है कि शिवा अपनी जान बचाने के लिए सत्या के साथ मिलकर ये कहानियां बना रहा है। फटाफट से इन दोनों को अरेस्ट करने लगते हैं। तभी सत्या पुलिस वालों से कहने लगता है, मैडम मेरी बात सुनिए, लेवल 3 के 2 प्लेयर्स फिलहाल एक्टिव पर है, अगर आप उनके पास जाओगे अपनी आँखों से सच जान पाओगे। तो वैष्णवी उसी तरह से शिवा को लेकर उस जगह पर जाने लगती है। चलो देखते हैं तुम्हारी बात कितनी हद तक सच है। इसी दरमियान में शिवा को एक बंदा नजर आता है जो बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहा होता है। वैष्णवी को बुलाकर उस बंदे का पीछा करते रहते हैं। वो बंदा कभी स्लो चलने लगता है, कभी फास्ट, कभी उछलने लगता है। यहाँ पर एक और बात ये है कि लेवल 1 और लेवल 2 वाले बंदे ही फोन इस्तेमाल करते हैं। जो लोग लेवल 3 पर आते हैं वो लोग गेमिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन प्लेयर्स को आम दुनिया नजर आने के बजाय वर्चुअल दुनिया नजर आती रहती है। देखते ही देखते उस प्लेयर को अपने गेम में एक एनिमी नजर आने पर उसको मारने के लिए भागते रहता है। रियल वर्ल्ड में किसी जगह पर कुछ बंदे बैठे होते हैं। वो प्लेयर जब एक बंदे को मारने ही वाला होता है, पुलिस वाले इसको पकड़ने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल से इस बंदे के चेहरे पर कपड़ा ढककर रोक देते हैं, लेकिन शॉकिंगली दूसरा प्लेयर वहां पर आकर उस बंदे को मार देता है। खर्च के बाद ये सारे लोग दोबारा सत्या के पास आते हैं। वैष्णवी तो अभी भी शॉक में होती है। सत्या वैष्णवी को कुछ आर्टिकल्स को दिखाने लगता है कि मैडम आजकल गेमिंग को लेकर भी काफी सारे मर्डर्स हो रहे हैं। एक लड़के ने अपने सारी फैमिली को मार दिया क्योंकि उसके घर वाले इसको गेम खेलने से मना कर रहे थे। और दूसरी जगह पर गेमिंग कॉइन्स ना देने पर एक बंदे ने अपने फ्रेंड को ही मार दिया। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस है मैडम, आप जानते ही हो। शिवा पूछने लगता है कि लेवल 4 में कितने प्लेयर्स है, ये हम कैसे पता करें। सत्या कहने लगता है, मेरे लिए तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शंस है, लेवल 4 को हमारे तरीके से डिजाइन कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस बंदे ने इस गेम को डिजाइन किया उसी से इसका सर्वर मिटा दे। उसके बाद वैष्णवी दोबारा विश्वेश के पास जाकर पूछने लगती है कि आपने ये तो बता दिया कि उस बंदे ने राज्य के लोगों को कैसे मारा था, लेकिन आपने ये नहीं बताया क्यों मार रहा था। विश्वेश कहने लगता है, और किस लिए? उस किलर को सोसाइटी पसंद नहीं आई, उस राजा का राज्य पसंद नहीं आया, उसका पालन पसंद नहीं आया। उस राज्य को ही सर्वनाश करने के लिए उसने एक एक बंदे को मार दिया, बाद में और कुछ लोगों को मार दिया। इस तरह से सारा राज्य खत्म कर दिया। वैष्णवी यही सोचने लगती है, जिसका मतलब जिस बंदे को ये सिस्टम पसंद नहीं वही कर सकता होगा। दोबारा ये लोग अपने पुलिस स्टेशन पर आकर शिवा से फाइल 4 के बारे में पूछने लगती है। शिवा यही कहने लगता है कि मैडम इस फाइल को मैंने नहीं भेजा। तभी एक कांस्टेबल वैष्णवी को फोन करता है, मतलब पुलिस वालों ने 3 गेमर्स को पकड़ा था ना,
तो अभी भी वो तीनों अपनी दुनिया में मौजूद नहीं होते। नॉर्मल होने में और 24 घंटे लग सकते हैं। शायद इन लोगों को किसी ने कुछ ड्रग दिया होगा। और एक और बात यह है कि इनके मोबाइल में लेवल 4 का मैप मिल चुका है। लेवल 4 तिरुपति में होने वाला है। यह सुनने के बाद वैष्णवी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि कल तिरुपति में तो बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। उसके बाद शिवा वैष्णवी से कहने लगता है कि मैडम, इन सब के पीछे और किसी का नहीं, केके का हाथ है। हॉस्पिटल से मैं जानबूझकर नहीं भागा, केके चाहता था इसलिए मैं भागा। और इसी तरह केके इस केस में मुझे फ्रेम कर रहा है। मैंने केके के पास एक बात नोटिस की कि वो सोसाइटी और सिस्टम के बहुत खिलाफ है। और इसी तरह केके किसी भी बंदे को झटके से हिप्नोटाइज कर देता है, फटाक से अपने कंट्रोल में ला लेता है। केके एक टैलेंटेड डॉक्टर है, उसको काफी सारे ड्रग्स के बारे में पता है। वैष्णवी फटाफट से केके के पास जाने लगती है, लेकिन शिवा कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं मैडम, केके ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में है। एक्चुअली हॉस्पिटल में शिवा के फ्रेंड ने ये देखा था कि केके का एक बंदा किलर की फैमिली को थोड़े पैसे दे रहा है, वही किलर जिसने बॉबी को मारा और एक्सीडेंट की वजह से मर गया। इस चीज को देखकर शिवा का फ्रेंड शिवा को फोन करके बताने पर तब जाके शिवा को केके पर शक स्टार्ट होता है। और इसी तरह अपने फ्रेंड के मदद से ही केके को उठवा लेता है। उसके बाद क्या था, सारे पुलिस वाले केके के पास जाते हैं। केके शिवा को देखकर कहने लगता है कि मैंने जो काम स्टार्ट किया बीच में तुम आए शिवा। उस फूड डिलीवरी बॉय के बारे में तुमको पुलिस वालों को नहीं बताना चाहिए था, इसलिए मैंने तुमको इस केस में फंसाने की कोशिश की। तुम्हारे कमरे में मैंने कुछ क्राइम्स किताब को देखा, तभी से मुझे तुम पर शक हो गया। वैष्णवी पूछने लगती है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। केके कहने लगता है कि 6 साल तक मैं मुजाहिदीन के पास ट्रेनिंग लेकर इंडिया आया और मिशन का इंतजार करता रहा। 1 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, लेकिन हमको कोई भी मिशन नहीं आया। इसी दरमियान में मैंने अपने करियर यहाँ पर स्टार्ट किया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को अंदर घुसने नहीं दे रही थी, तो ये सब कुछ देखते हुए मैं चुप नहीं बैठ सका। तो तभी मैंने सोच लिया कि मैं इंडिया को अंदर से ही खोखला कर दूंगा। इसी दरमियान में मेरे नजरों के सामने कुछ न्यूज़ेस आए कि गेम खेलते समय किसी लड़के ने दूसरे लड़के को मार दिया, अपनी फैमिली को मार दिया, अपने दोस्त को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया। ऐसे काफी सारे आर्टिकल्स को मैंने देखा। सोच लिया मैंने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नरसंहार करूंगा। पहले मैं एक मेंटल हॉस्पिटल को स्टार्ट किया। वहाँ पर मैं कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करके उनका ब्रेन वॉश करने लगा। बहुत बड़े गेमर्स की मदद से एक एडिक्टिव गेम डेवलप किया। इस गेम में जो लड़के 3rd लेवल को आते हैं उन लोगों को वर्चुअल किट देते थे। वर्चुअल दुनिया को हासिल करने के बाद ये लोग और एडिक्ट हो गए, ड्रग देने लगे, गेम के जरिए से हिप्नोटाइज करने लगे। जो लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होकर जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा। कल तिरुपति में वो टूर्नामेंट होने वाला है। वो गेमर्स वहाँ पर जाकर दहशत फैला देंगे। इसको पकड़ोगे तुम लोग, ना गन ना चाकू, सिर्फ मोबाइल होगा। खैर बाद में शिवा और वैष्णवी हैदराबाद के एक गेमिंग कंपनी को वीडियो कॉल में बात करते हुए सारा सिचुएशन समझाने लगते हैं। और उसी तरह इस गेम में जो लेवल 4 है इसको रीडिजाइन करने के लिए कहते हैं, मदद मांगते हैं इनसे। तो वो कंपनी वाले इसी तरह से इनकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गेम के अंदर घुस नहीं पाते। इतना सिक्योर होता है इस गेम का कोड। अब इसी दरमियान में शिवा उस गेमिंग कंपनी के मैनेजर से सीक्रेटली बात करते हुए कहने लगता है कि सर आप प्लान भी स्टार्ट कर दीजिए। सो दूसरे दिन तिरुपति में लेवल 4 के सारे गेमर्स जमा हो जाते हैं गेमिंग लेंस पहनकर। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ शिवा और कुछ पुलिस वाले खाली बस लेकर इंतजार करते रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर शिवा का दूसरा प्लान समझ में आता है। हैदराबाद के उन गेमिंग कंपनी से ये कहा था कि वो सारे प्लेयर्स का टारगेट शिवा को बनाए। जब वो सारे लोग शिवा को मारने के लिए आएंगे, शिवा इन सारे प्लेयर्स को उस बस में ले जाकर बेहोश कर देगा। ये जानने के बाद वैष्णवी शिवा को मना करने लगती है कि शिवा ये तो सुसाइड है, लेकिन शिवा वैष्णवी की बातों को नहीं मानता। सो सारे प्लेयर्स को शिवा ही टारगेट नजर आता है, इसको मारने की कोशिश करने लगते हैं। शिवा इन सारे प्लेयर्स से फाइट करते हुए फाइनली उस बस के अंदर ले जाता है। बस में ऑलरेडी काफी सारा धुआं फैला होता है, जिस वजह से वो सारे प्लेयर्स बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वैष्णवी इन सारे प्लेयर्स को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाकर थेरेपी दिलाती रहती है। वो डॉक्टर कहने लगती है कि केके ने इन सारे लड़कों को बहुत डीपली मैनिपुलेट कर दिया। रियल दुनिया को ही ये लोग गेमिंग दुनिया समझ रहे हैं। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।